हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसका हमने आधा भाग कंप्लीट कर दिया और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट या इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इसको हम बांटते हैं तीन भागों में। पहला चरण जो 1885 से 1905, इसको उदारवादी चरण कहा जाता है। दूसरा चरण 1905 से 1919 उग्रवादी चरण कहा जाता है, जो उदारवादी से जो निराशा हाथ लगी युवाओं को, और वो ही आगे उग्रवादी बने। और तीसरे चरण में गांधी जी आ जाते हैं और इसको 1919 से 1947, और इसी को गांधीवादी चरण कहा जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रवाद कि राष्ट्रवाद कैसे पैदा हुआ, उसके उदय के कारण क्या थे। तो राष्ट्रवाद क्या है भाई? भारत का राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है वैसे तो। लेकिन जब इसकी हम एक डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन इसकी है कि जब कोई समूह विशेष अपनी तमाम विविधताओं को अलग रखते हुए, या जो भी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, इन्हें अलग रखते हुए एक राजनीतिक इकाई के रूप में अपनी एक विशेष पहचान के लिए एक राष्ट्र की मांग करता है, तब और उनमें एकात्मक का भाव आ जाता है, तब उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की हम बात करें, ये एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है और एक मंच के रूप में कांग्रेस के गठन को नियमित राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। तो राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कारण क्या था तो जानते हैं आगे। इनको हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला है दीर्घकालिक कारण और दूसरा है तात्कालिक कारण क्या था। तो दीर्घकालिक कारण भाई, ब्रिटिश लोग, बहुत टाइम हो गया उनको आए हुए, लगभग 400 साल उन्होंने शासन किया। तो देखते हैं दीर्घकालिक कारणों, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी छोटी छोटी देशी रियासतें थी उनको जीता, उनको युद्ध में हराया। उनके साथ अभी पीछे वीडियो में देखा होगा कि सहायक संधि और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी का, उनके माध्यम से जो भी देशी रियासतों को मिलाया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत भावना उभरी भारत का, और उससे ही भारत का एकीकरण हुआ। ठीक है, और इसी से भारत में एक साझे विरोध की भावना भी ब्रिटेन के खिलाफ उत्पन्न हुई। आगे बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जो निम्न स्तर के अधिकारी थे, उनको ब्रिटेन से ना बुला करके कि हाँ वो भारत में ही मिल जाए, और उसके लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया। और इस शिक्षा ने भी भारत में जो उदय हुआ, इसने तर्कवाद और लोकतंत्र आदि से ही राष्ट्रवाद को बल मिला। ठीक है, आगे बात करें तो प्रेस का योगदान भी काफी महत्वपूर्ण रहा। जो उस समय के इधर की उधर, या साउथ की खबरें कहाँ क्या चल रहा है, और ये नॉर्थ में इंडिया में क्या चल रहा है, या पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा था। ब्रिटिश राज ने आगे जो वित्तीय चरण आता है, तो उन्होंने रेलवे में डाक, तार और परिवहन, इनका भी विकास किया, और इससे भी एक साझे विरोध की भावना भारतीयों में उत्पन्न हुई। आगे बात करते हैं, दूसरी साइड में सामाजिक धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, इन्होंने भी समाजवाद को काफी बढ़ावा दिया। आगे बात करें राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, कुछ इतिहास लेखन के लेखक मिलते हैं जो उन्होंने अपने प्राचीन धरोहर को सामने रखा, जैसे अजंता एलोरा की चित्रकला, उनको सारी चीजों को बाहर रखा कि हाँ भारत ही सब बेहतर है। आगे बात करें तो समकालीन उस टाइम पे विश्व में जो भी घटनाएं हो रही थी, यूरोप जैसे यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव, यानी बौद्धिक क्रांति उस टाइम पे घटित हो रही थी, जो यूरोप में पुनर्जागरण के नाम से जानी जाती है। उसी समय रूसी क्रांति, और उसी समय पर इटली और जर्मनी का एकीकरण भी किया जाता है। इसमें जब ये इटली और जर्मनी का एकीकरण किया जा रहा था, इनका भी इनसे भी भारत में लोगों को एकजुट होने का इन्होंने एक संदेश दिया। इसको ये रूसी क्रांति, इटली जर्मनी का एकीकरण या बौद्धिक क्रांति, ये है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक। और वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं मेंस के पेपर 1 में। ठीक है, तो इसको हम टॉपिक को बाद में कवर करेंगे। अब बात करते हैं तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण लिट्टन और रिपन की नीतियों को माना जाता है। भाई लिट्टन की नीतियों में हम देखें तो ये लेके आया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और इस एक्ट के माध्यम से जो भारतीय समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी उनको प्रतिबंधित कर दिया गया, और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचल दिया गया एक तरीके से, और इससे भी भारतीयों में रोष को बल मिला।
यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेजी और जो देसी भाषा के समाज पत्र थे उनमें भेद किया गया। और दूसरा आगे कि अपील का कोई अधिकार नहीं। ठीक। इसी समय बात करें हम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक पत्र था, क्या, सोम प्रकाश। किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक। और एक था अमृत बाजार पत्रिका। कि इनके खिलाफ सबसे पहले, यानी सोम प्रकाश और अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत सबसे पहले इन्हीं पे कार्यवाही की गई, सोम प्रकाश और अमृत बाजार के खिलाफ। ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका की हम बात करें तो ये रातों रात इसने, पहले जो बंगला में प्रकाशित होती थी वो बाद रातों रात इसने आप खुद को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया, तब्दील हो गई। ठीक है। तो यहीं पे बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में, तो इसके लिए एक प्रमाणिक और सटीक समाचारों की पूर्ति के लिए एक प्रेस आयुक्त की भी नियुक्ति की गई। ये हो गया आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आगे बात करें सिविल सेवाओं में उम्र कम किया जाना। लिप्टन के समय सिविल सेवा में जो प्रवेश की उम्र थी, उनको रोकने के लिए इसकी उम्र को घटा करके कितना वर्ष कर दिया था? 19 वर्ष कर दिया था, 21 वर्ष से घटा कर। आगे बात करें 1878 का आर्म्स एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ भाई? इस एक्ट में भारतीयों को जो आत्मरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस दिया जाता था, यह लेना अनिवार्य बना दिया था। ठीक है। और उसी समय जो भारत में यूरोपीय लोग रह रहे थे उनके लिए ऐसा कोई मापदंड या नहीं था कि हाँ उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य, लेकिन भारतीयों को क्या आगे कोई बड़ा विद्रोह या इस तरीके का कुछ ना हो, इसलिए। आगे बात करते हैं लिप्टन के बाद। लिप्टन का कार्यकाल की हम बात करें, लिप्टन की ये घटनाएं घटित हुई कब? 1876 से 80 के मध्य लिप्टन, लॉर्ड लिप्टन का कार्यकाल था। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन थे 1880 से 84। और 1884 के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड डफरिन। उनको हम आगे पढ़ेंगे, जिनके समय किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय हुई। लॉर्ड रिपन का क्या था भाई? ये एक बिल लेकर आए थे, इलबर्ट बिल। ये विवादों के घेरे में आ गया 1883 में। क्या इसका ड्राफ्ट बिहारी लाल गुप्ता ने तैयार किया था। इसमें क्या था भाई? जो भी भारतीय जिला और सत्र न्यायाधीश थे और जो यूरोप के जो सत्र जिला न्यायाधीश थे उनको समान न्याय के अधिकार दे दिए गए, इसी को लेकर के। ठीक है। अब क्या था? अब जो भारतीय न्यायाधीश थे और यूरोपियन जो भी व्यक्ति थे उनको भी दंड के मामले में सजा सुना सकते थे। और इसका अंग्रेजों ने विरोध किया, और विरोध करने के कारण इसको वापस लेना पड़ा। और इसको वापस लिया तो लॉर्ड रिपन के हिसाब से तो सही था, लेकिन उसके बावजूद लॉर्ड रिपन को भी त्याग पत्र देना पड़ा। इससे भारतीय एकजुट हुए, जिससे आगे कांग्रेस की स्थापना हुई। ये हो गया आपके दीर्घकालिक और तात्कालिक कारण। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसे मूर्त और व्यावहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम सचिव थे, इन्हें जाता है। ह्यूम ने 1883 में जो क्या भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया, और उसी वर्ष इन्होंने अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ठीक है। 1884 में इन्हीं के प्रयासों से एक संस्था बनाई, क्या, इंडियन नेशनल यूनियन, इसकी स्थापना की। इसी का बात करें तो इसका आयोजन पहले जब ये यूनियन बनाई तो ये इस तरीके से बनाई थी कि इसका हर साल एक अधिवेशन होगा। तो इसी वजह से अब इसका जो 1885 में पूना में इसका आयोजन होने वाला था, 84 में स्थापना के बाद, लेकिन पूना में हैजा फैल गया, और हैजा फैल जाने के कारण इसे मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया 1885 में। और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनियन से हटा करके कांग्रेस शब्द जोड़ा। बताइए कि हाँ, कमेंट करके बताओ कि हाँ किसके कहने पर ये जुड़ा था यूनियन के जगह कांग्रेस। आगे बात करते हैं, इसी कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। बात करें जो भी इसके राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कर्ता धर्ता थे, ये वास्तविक जो भी माने जाते हैं, उनमें एओ ह्यूम के साथ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन घोष को भी इसका प्रमुख वास्तविक माना जाता है। ये हो गया आपका राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसी में आता है एक सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत।
का सिद्धांत भाई ये था कि हाँ ये एओयूम सचिव को अपने कार्यकाल में सचिव रहते हैं, इसको सूचना में आंतरिक तरीके से सूचना मिली कि हाँ आगे विद्रोह की प्लानिंग चल रही है और ब्रिटिश राज को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसने सोचा कि भारतीय नेताओं के साथ मिलकर के कोई संगठन बनाया जाए। इसलिए इसी को सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहा जाता है, लेकिन ये उल्टा पड़ गया था और इसके लिए एओयूम ने लॉर्ड डफरिन से ही पहले परमिशन ली थी, किसकी, कांग्रेस की स्थापना के लिए। तो ये है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। इसी को लेकर के जो भारतीय थे उन्होंने अलग अलग तर्क दिए। चलो, तो ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आगे बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं या संगठन बन गए थे जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, तो उनसे रिलेटेड हम जान लेते हैं। पहला बात करते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी की। तो यह जमींदार जो थे किसानों के ऊपर, उनकी रक्षा के लिए बनाया गया संगठन था और कुछ विद्वान इसे राजनीतिक संस्था भी मानते हैं। भारत सचिव की बात करें इस लैंड होल्डर सोसाइटी के, तो लैंड होल्डर सोसाइटी के भारत सचिव कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर। अंग्रेज सचिव कौन थे? विलियम काबरी और जॉन टाफार्ड, इसके लंदन में एक प्रतिनिधि। ठीक है, यह ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी सहयोग करती थी, एक दूसरी संस्था, आगे देखेंगे। आगे देखते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1851 में। इनका कभी चार का नाम लिख करके और उनका सही मिलान में भी पूछ सकता है और अलग अलग कौन सा संगठन किसने स्थापना की, क्या उद्देश्य था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बना। इसके संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और अन्य सदस्यों की बात करें तो राजा राधाकांत देव। वैसे तो राजा राधाकांत देव को ज्यादा माना जाता है कि हाँ इन्होंने भी संस्थापक। आगे बात करते हैं मुंबई एसोसिएशन। किसने स्थापना की? दादाभाई नेहरू जी ने। बाद में इसी की तर्ज पर दक्कन एसोसिएशन भी बनाया गया था। इसके आगे बात करें तो आ जाता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867। ये दादा भाई नेहरू जी द्वारा कहाँ पर? लंदन में स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में सुधारों के लिए ब्रिटेन पर दबाव बनाना, वहीं पर रहकर, ठीक, या ब्रिटेन की जनता को अवगत कराना इस उद्देश्य के भारत में क्या क्या हो रहा है, तो क्या क्या ज्यादती कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सदस्यों की बात करें, दादा भाई नेहरू जी के अलावा तो फिरोज शाह मेहता थे और मनमोहन घोष थे। आगे पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 में हुई। संस्थापक महादेव गोविंद रानडे। इसकी बात करें तो इसके जो अधिकांश सदस्य थे ब्राह्मण या वैश्य यानी व्यापार करने वाले सदस्य। इसके उद्देश्य क्या था कि जो भी सरकार कर रही थी, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है या इलबर्ट बिल आया, उनसे संबंधित जनता को जो सरकार के वास्तविक मंशा थी या उद्देश्य था उसको बताना ही पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य था। पूना सार्वजनिक सभा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहता है हर साल हर पेपर में। तो इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो ये भी पूछ लेगा कि हाँ पूना सार्वजनिक सभा से कौन सदस्य जुड़ा हुआ नहीं है, ये कौन कौन से सदस्य जुड़े हैं। तो इसके सदस्य में जीवी जोशी, एस चिपलूकर और SH साठ है। ये हो गए आपके पूना सार्वजनिक सभा, कब? 1870। आगे बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन 1876। SN बैनर्जी इसके संस्थापक थे और सचिव कौन थे? मनमोहन घोष थे। इस संगठन ने इलबर्ट बिल संबंधी मामलों को व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। भारत और ब्रिटेन दोनों जगह सिविल सेवाओं के सुधार और भारतीयकरण की इन्होंने जोरदार वकालत की और इसी को इंडियन एसोसिएशन सचिव, ये जो SN बैनर्जी का है, इसी को आगे जाकर के 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही सम्मिलित कर लिया था, यानी उसी में शामिल हो गए। आगे बात करते हैं इंडियन लीग की। तो इंडियन लीग 1875 में बना। स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। उद्देश्य क्या था इसका? राजनीतिक शिक्षा को आम जनता के बीच प्रोत्साहित करना, ये जागरूकता फैलाना। ये शिशिर कुमार घोष थे। इन्होंने इंडियन लीग के वास्तविक उद्देश्यों को बताने के लिए और ब्रिटेन की मंशा को बताने के लिए एक पत्रिका, जो अमृत बाजार पत्रिका, इसका प्रकाशन भी इन्होंने किया। दक्षिण की हम बात करें तो दक्षिण में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई 1884 में। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। अध्यक्ष थे इसके पी रंगैया नायडू और अन्य सदस्यों की बात करें तो थे पी आनंद चार्लो और वी राघवाचारी।
आगे देखते हैं मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये बना 1885। संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलन और कांसीनाथ इसके सदस्य थे। इसकी प्रथम बार अध्यक्षता किसने की मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की? तो ये जमशेदजी जीजाभाई ने की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का? तो राजनीतिक प्रचार प्रसार करना ही इसका उद्देश्य। अब बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस कोलकाता 1883, संस्थापक कौन थे? एस.एन. बनर्जी। इसकी पहली बार अध्यक्षता किसने की थी? आनंद मोहन घोष ने। 1886 में इसका कांग्रेस में विलय कर लिया गया। अब देखते हैं इससे जुड़े प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या था, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बी लैंड होल्डर सोसाइटी, सी मद्रास नेटिव एसोसिएशन और डी बॉम्बे एसोसिएशन। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, और हो सकता है आगे भी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कुछ एमसीक्यू बने हुए कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन अब आगने वाले समय में एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्या होगा इसका? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसका आंसर। कब? 1851। कहाँ बनी? कोलकाता में। ठीक, आगे देखते हैं। यदि इनकी बात करें लैंड होल्डर सोसाइटी की, तभी पीछे पढ़ा हमने। लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनी थी? 1838 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब बना? 1852 में। और बॉम्बे एसोसिएशन कब बना? ये भी 1852 में बना था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की गई थी? अभी पीछे पढ़ा। ए द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और डी द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो क्या होगा इसका? इसका आंसर है द ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ही दादा भाई नौरोजी ने की, लेकिन इसको 1866 में खोली गई थी। तो भाई भारत में इससे क्या मतलब था इसका? भारत से इसका मतलब ये था कि 1869 में इसका मुंबई में भी शाखा खोली गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से इंडियन नेशनल एसोसिएशन के अभियान थे? पहला आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में आयु सीमा में कटौती के खिलाफ विरोध। दूसरा इंग्लैंड की जनता को प्रभावित करते हुए भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अभियान। और तीसरा सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम में भारतीय लोगों को एकजुट करना। अब पूछ रहा है कौन सा सही है? तो इस जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है उनका इन दोनों से तो कोई संबंध है नहीं, तो ये दोनों ही कट हो जाएंगे। और तीसरा सामान्य राजनीतिक कार्य में भारतीय लोगों को एकजुट करना, यही इसका उद्देश्य था। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कांग्रेस के उद्भव से पहले ऐसी कौन सी संस्था थी जिसका लक्ष्य इंग्लैंड में अंग्रेजों को भारतीयों के कल्याण हेतु राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का था, ताकि वे भारत के शासक के रूप में अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो सके? ए इंडियन एसोसिएशन, बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी पूना सार्वजनिक सभा और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसमें? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 5। लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके प्रथम अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। दूसरा, इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराकर उनका समर्थन प्राप्त करना। अब पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? यह है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। क्या होगा इसका? भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात कर रहा है लंदन में, और ब्रिटिश जनता को भारत अवगत कराना, यानी ये सही है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसके अध्यक्ष नहीं थे भाई। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे पहले अध्यक्ष, नौरोजी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? इसका मतलब 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6।
लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का निर्माण हुआ। बी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। अब पूछ रहा है इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही नहीं है या है, केवल वन, बी केवल टू, सी वन और टू दोनों, और डी न तो वन और नहीं टू। क्या होगा इसका? चटेगा, सही नहीं है पूछ रहा है। तो भाई लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की विलय से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का निर्माण हुआ था। नहीं, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, क्या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का निर्माण हुआ था इन दोनों से, तो इसका मतलब पहला गलत है और दूसरा उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, तो दूसरा सही है। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल वन, सही नहीं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के संगठनों में निम्नलिखित में से कौन सा से शामिल है या है? पहला पूना सार्वजनिक सभा, बी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या होगा इसका? अब बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। अब ये बोला 1885 से पूर्व कौन कौन से संगठन बन गए थे? तो यार देखो, ये द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की हम बात करें तो ये बनाई थी 1905 में। किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, अब यदि हम इस तरीके से पहचानने लगे क्वेश्चन को तो ये, अब देखो टू है, टू का हमें पता है, इसका मतलब ये 1885 से पहले की बात कर रहा है, तो हम टू को एलिमिनेट कर देंगे ना, टू यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब बचे तो हमारे पास तो पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ये 1870 में हुई थी। किसने? महादेव गोविंद रानाडे ने। ठीक है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो इस किसने की? तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय नेशनल कांग्रेस के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है या है? पहला, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में मुंबई में हुआ था। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बैनर्जी थे। तो क्या होगा इसका? तो पूछ रहा है कौन सा यह से सही है या केवल वन, बी केवल टू, सी वन और टू दोनों, और डी न तो वन और न ही टू। तो क्या होगा इसका? भाई 1885 में मुंबई में पहले पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इसका आयोजन 1885 में मुंबई में तो किया गया था, संस्कृत विश्वविद्यालय में, गोकुल दास। और दूसरा अध्यक्ष बैनर्जी। तो इसके दोनों सही हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि आप स्टार्टिंग के 85 से और 90 के बीच में जो भी अधिवेशन हुए उनको पता होना चाहिए कि अध्यक्ष कौन कौन सा। अब मैं यदि बताऊं तो पहले के बैनर्जी हो गए, बैनर्जी, नेहरू जी, तैयब जी। ठीक, यानी 1885 में, 1886, 1887, बैनर्जी, नेहरू जी, तैयब जी। उसके बाद अंग्रेज आते हैं, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल के बाद आते हैं बेड अर्बन अध्यक्ष, और फिर आते हैं मेहता, फिरोज शाह मेहता। यानी ये बैनर्जी, नेहरू जी, तैयब जी, जॉर्ज यूल, बेड अर्बन और मेहता, यानी ये हो गया 89 और ये हो गया 90 में। और बैनर्जी, नेहरू जी, अब ये तैयब जी मुस्लिम नाम दिख रहा है, तो यानी ये पूरे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो तैयब जी हो गए। अब पूछे कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो ये जॉर्ज यूल हो गए। इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोला अखिल भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आनंद मोहन बोस ने 1883 में किया। डी, एओ के प्रयासों से 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था गठित की गई। सी, तो तीसरा है पी आनंद चार्लो और शिशिर कुमार घोष कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में शामिल थे। तो उपयुक्त कथनों में से
कौन सा ये से सही है या है? केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1 2 3। क्या होगा इसे भाई? अखिल ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1883 में किया। ए और ह्यूम के प्रयासों से ही तो 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना, ये भी सही है, ये भी सही है। और पी आनंद चार्लो शिशिर कुमार घोष कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में शामिल थे, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर इज डी, राइट। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में लगाइए। ए 1 है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी तीसरा है बॉम्बे एसोसिएशन और चौथा है इंडियन एसोसिएशन। यदि आपको इनकी स्थापना का साल पता है तो आप इनका लगा सकते हो। तो देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। बॉम्बे एसोसिएशन है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई 1852 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई दादा भाई नौरोजी द्वारा की 1866 में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1876 में। अब तो लग जाएगा। तो बोल रहा है यानी पहले पे 1 यहाँ है, यहाँ है, ठीक। उसके बाद तो 1 3 51 52 यानी 1 3 यहाँ है और 2 66 और 76 यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अगले वीडियो में हम देखेंगे कांग्रेस का उदारवादी चरण, उसकी उपलब्धियां और उससे संबंधित प्रमुख नेता, ठीक। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अभी आने वाले 8-10 दिन में ये सारा ही मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले यदि पूरे हिस्ट्री की क्लास देखनी है तो सारी लिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हो। थैंक यू।